वर्डप्रेस अगर हमें डाउनलोड करना था तो डायरेक्ट अगर हमें ये यूआरएल याद है तो डायरेक्ट हम wordpress.org हम यहाँ से हिट करेंगे तो यहाँ से भी हमें डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। गेट वर्डप्रेस यहाँ से हम क्लिक करेंगे तो ये देखिए सीधे सीधे डाउनलोड पे ले जाएगा। अब इसके बाद हमारे पास क्या है, यहाँ से डाउनलोड वर्डप्रेस जिप फाइल, तो ये हमारा वर्डप्रेस डाउनलोड होने लगेगा। या तो फिर हमारे पास गूगल पे जाए, यहाँ पे वर्डप्रेस केवल और केवल वर्डप्रेस अगर हमें इतना ही है तो वर्डप्रेस डाउनलोड हम गूगल पे सर्च करेंगे, पहला ऑप्शन हमारा वही रहेगा जो अभी हम यहाँ पे देख रहे थे। तो आप यहाँ पे भी देखेंगे सेम चीजें, आप या तो सर्च कर लो या तो अगर आपको यूआरएल याद है, क्योंकि wordpress.com भी होता है तो आप वहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन नहीं मिलेगा, तो आप wordpress.org पे ही जाना रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से गेट वर्डप्रेस आपको मिल जाएगा। फिर आप नीचे जाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, डाउनलोड का ऑप्शन। और ये जैसे ही हमारा देखिए ये लोड हो रहा है, थोड़ा सा नेट स्लो है इसलिए क्या हो रहा है, स्लो में लोड हो रहा है। जैसे ही हमारा ये क्या हो जाएगा, डाउनलोडिंग फिनिश हो जाएगा, फिर इसको हमें क्या करना पड़ेगा, अनकम्प्रेस करना पड़ेगा। मॉर्निंग ये हमारा डाउनलोडिंग जैसे फिनिश हो जाएगा, यहाँ से क्या करेंगे, इसको हम जाएंगे इसके जहाँ पे फोल्डर डाउनलोड हुआ है, तो डाउनलोड वाला फोल्डर हमारा क्या होगा, शो इन फोल्डर करते हैं तो ये हमारा ले जाएगा कहाँ पे, डाउनलोड वाले फोल्डर में। डाउनलोड वाला फोल्डर हमारा ये है, ये हमारा वर्डप्रेस का सेटअप है। इसी पे हम क्या करेंगे, इसको चाहे तो आप यहाँ से पहले कॉपी कर लो और फिर आप सी ड्राइव में जाओ जहाँ पे हमने XAMPP इंस्टॉल किया है, और इसके हम htdocs पे जाएंगे और यहाँ पे हम इसको पेस्ट करेंगे। अब इसके बाद इसको हम क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे। एक्सट्रैक्ट हियर, तो हमारा ये वर्डप्रेस नाम से क्या हो जाएगा, एक फोल्डर बन के आ जाएगा। अब इसका नाम हम कुछ भी रख सकते हैं। ये हमारा बेस सेटअप है। अब ये हम जो प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं वो हमारे प्रोजेक्ट का नेम होगा। तो हमने यहाँ पे दे दिया, इस प्रोजेक्ट का हमने नेम दे दिया डेमो वर्डप्रेस। ठीक है, अब इसको हमें रिक्वायरमेंट इसके लिए क्या पड़ेगी, एक डेटाबेस बनाने की जरूरत पड़ेगी। तब ये डेटाबेस कहाँ से मिलेगा, पहले तो हम क्या करेंगे, XAMPP हमारा क्या होना चाहिए, स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि तभी हम इस प्रोजेक्ट को रन करा पाएंगे। तो डेटाबेस बनाना है तो पहले हम MySQL को यहाँ से स्टार्ट करेंगे, और अगर हमें वो वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है तब हमें ये अपाचे स्टार्ट करना पड़ेगा। इंस्टॉल तो कर लिया हमने, इंस्टॉलेशन तो हो गया था। अब हमें क्या करना पड़ेगा, रन करना है ना? इसको रन कराने के लिए अभी हमने क्या किया है, देखिए अभी जो हमने XAMPP केवल इंस्टॉलेशन हमारा हुआ था, इसके बाद हमने XAMPP को यहाँ से स्टार्ट किया है, जिसके लिए जब हम इस चीज को हमें क्या करना पड़ेगा, वर्डप्रेस को इंस्टॉलेशन अभी हमारा हुआ नहीं है, अभी केवल हमने वर्डप्रेस का सेटअप यहाँ पे रखा है। अच्छा, वर्डप्रेस का हमारा इंस्टॉलेशन नहीं है, केवल हमारा यहाँ पे सेटअप रखा गया है। तो वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन के लिए हमें एक डेटाबेस की जरूरत पड़ेगी। क्या जरूरत पड़ेगी, डेटाबेस की। तो डेटाबेस बनाने के लिए हमें पहले MySQL क्या करना पड़ेगा, यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा। और ये MySQL में डेटाबेस कैसे बनेगा, यहाँ पे हम जाएंगे, लिखेंगे लोकल होस्ट। क्या लिखेंगे, लोकल होस्ट। और इसमें जैसे लोकल होस्ट लिखेंगे इस तरीके से हमारा XAMPP आ जाएगा। इसमें PHP My Admin का ऑप्शन मिलेगा, हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये हमें कहाँ पे रिडायरेक्ट करेगा, ये हमें ले जाएगा जहाँ पे हम डेटाबेस बना सकते हैं, जो अभी हम लोगों ने। बट इसके लिए आपको एक इंश्योर होना पड़ेगा कि यहाँ से ये चीजें चलनी चाहिए। अगर ये दोनों चीजें चल रही हैं तभी हम यहाँ तक आ पाएंगे। अब हम डेटाबेस बनाना है तो डेटाबेस पे जाएंगे। डेटाबेस का नाम हमने दिया था, कुछ भी यहाँ पे दे सकते हैं, डेमो DB हमने दिया था प्रोजेक्ट का नाम, तो हमने डेमो DB के नाम से डेटाबेस भी बना दिया, या फिर MyDB दे दिया, MyDB। और यहाँ से हमने क्रिएट पे क्लिक कर दिया, तो ये हमारा MyDB नाम से क्या हो गया, डेटाबेस क्रिएट हो गया।
अब हम क्या करेंगे कि इंस्टॉलेशन करेंगे। क्या करेंगे? इंस्टॉलेशन करने के लिए हमें यहाँ से फिर से लिखना पड़ेगा लोकल होस्ट, और लोकल होस्ट के बाद हम यहाँ पे अपने फोल्डर का नाम लिखेंगे। वो कौन सा फोल्डर होगा? जो फोल्डर हमने यहाँ पे दिया था, डेमो WP। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डेमो WP और एंटर करेंगे। जैसे एंटर करेंगे हमारा ये वर्डप्रेस के इंस्टॉलेशन का सेटअप कुछ स्टेप्स फॉलो करने के लिए कहेगा, वो स्टेप्स हमें फॉलो करने पड़ेंगे 1 बाय 1 करके। तो अभी देखिए ये पूछ रहा है कौन सी लैंग्वेज सेलेक्ट करना चाहते हो। इंग्लिश है तो हमने इंग्लिश सेलेक्ट करके कंटिन्यू कर दिया। अब यहाँ से ये कह रहा है कि आपको वर्डप्रेस का सेटअप कंटिन्यू करने से पहले आपके पास इतनी चीजें होनी चाहिए। तो जिसमें से हमें डेटाबेस पूछा गया था, डेटाबेस हमने बना लिया। डेटाबेस का नाम क्या था हमारे पास? MyDB। और दूसरी चीज इसमें क्या पूछ रहा है? डेटाबेस का यूजर नेम। अब ये यूजर नेम क्या होता है? यूजर नेम से अगर हम बात करें तो हम यहाँ सर्वर पे जाएंगे तो यहाँ से हमारे पास यूजर अकाउंट मिलेगा। कहाँ पे? सर्वर में जाएंगे देन। तो इसमें यूजर अकाउंट्स में आपको मिलेगा एक एक्सपोर्ट का, इंपोर्ट का। यूजर अकाउंट में आपको एक चीज इसमें दिया जाता है यूजर्स में। देखिए जो इसमें कुछ एरर आ रहा है, क्या एरर आ रहा है? एरर क्वेरी इंडेक्स टेबल DB इज करप्टेड, डेटाबेस करप्टेड करा, रिपेयर करने के लिए बोल रहा है। बट मैं यहाँ से यूजर अकाउंट इंफॉर्मेशंस में बाय डिफॉल्ट जो हमारे पास यूजर होता है वो रूट होता है। इसमें क्या होता है? रूट। इसमें अभी ले नहीं रहा है, बट हम यहाँ से क्या करेंगे, एक बार ट्राई करके देखते हैं। रूट अगर ले लेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर से हम चेक करेंगे इसमें क्या प्रॉब्लम है। ठीक है। डेटाबेस के यूजर नेम, पासवर्ड हमारा ब्लैंक होता है बाय डिफॉल्ट। और होस्ट में हमारा लोकल होस्ट होता है। होस्ट में क्या होता है? लोकल होस्ट होता है। और ये हमारे पास लोकल होस्ट, ये जो हमने यहाँ पे नहीं लिखा है लोकल होस्ट, ये हमारा होस्ट यहाँ से मिलेगा। तो एक बार हम इसको आगे बढ़ते हैं, लेट्स गो करते हैं, देखते हैं। तो डेटाबेस का नाम हमने क्या दिया था? MyDB। यूजर नेम में हमने दे दिया रूट, पासवर्ड हमने ब्लैंक कर दिया, और ये हमने लोकल होस्ट कर दिया। टेबल में प्रीफिक्स लगाए जाते हैं, आप यहाँ पे कुछ भी दे सकते हो। ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ से सबमिट करेंगे। अगर सारी इंफॉर्मेशन सही हुई तो ये कह देगा रन इंस्टॉलेशन। रन इंस्टॉलेशन करते हैं। यहाँ पे प्रोसेस हमारा देखिए सारा कुछ सही था, जो हमने डिटेल दी थी वो सारी डिटेल सही थी। तो अब ये पूछ रहा है यहाँ पे क्या? साइट का टाइटल। साइट का टाइटल जैसे हमने यहाँ पे टेक हब दिया, और यूजर नेम यहाँ से पूछा जा रहा है, जैसे हमने यूजर नेम बाय डिफॉल्ट एडमिन दे दिया। पासवर्ड आपको देना है तो एडमिन @123 जो आपको देना है। कंफर्म कह रहा, वीक पासवर्ड आप चाहते हो या तो आप स्पेशल कैरेक्टर लगाओ, इसमें कैपिटल स्मॉल सारा मिक्स करो। तो वो चीजें नहीं करना चाहते हो तो आप यहाँ से क्या करिए, ये वीक करिए, आपको टिक मार्क लगाना पड़ेगा। देन उसके बाद आप यहाँ पे अपनी मेल आईडी अगर आपके पास है तो abc@gmail.com, क्योंकि ये कभी आप पासवर्ड भूल जाओगे तो ये रिकवरी के लिए होता है। तो इसलिए आप इसको जब भी वेबसाइट अगर आप अपनी प्रॉपर बना रहे हो तो आप वेबसाइट में ईमेल सही डालिएगा, नहीं तो पासवर्ड वगैरह आप भूल जाएंगे तो आप रिकवर नहीं कर पाएंगे। क्योंकि ये पासवर्ड हमारा क्या करेगा, वर्डप्रेस में लॉगिन करने के लिए अलाउ करेगा। बाकी यहाँ पे डिस्करेज करना है तो कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे इंस्टॉल वर्डप्रेस करेंगे। अब ये हमारा वर्डप्रेस का क्या होगा, इंस्टॉलेशन होगा। ये थोड़ा सा टाइम लेगा इंस्टॉलेशन होने में। देखिए ये हमारा क्या हो गया, इंस्टॉलेशन डन हो गया। वर्डप्रेस हैज बीन इंस्टॉल्ड
थैंक यू एंड एंजॉय। लॉगिन करेंगे तो ये हमने क्या दिया था, एडमिन हमारा यूजर नेम था, पासवर्ड हमारा क्या था, कैपिटल ए था कैपिटल में, एडमिन @123 और यहाँ से हम क्या करेंगे, लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा कहाँ पे ले जाएगा, वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे। यहीं से हमारी पूरी सेटिंग की जाएगी। अब ये हमारा वर्डप्रेस का क्या हो गया, डैशबोर्ड हो गया। अब हमें यहाँ से अपनी वेबसाइट्स का अगर होम पेज देखना है तो यहाँ से आप होम पेज में जाकर के, ये हमारा वर्डप्रेस का क्या है, होम पेज है, जहाँ से हम डैशबोर्ड की सेटिंग करेंगे। ये चीजें हम लोग 1 बाय 1 करके देखेंगे कि कैसे इस प्रोजेक्ट में पेजेस ऐड करेंगे, कैसे हम इस वर्डप्रेस में प्लगइन्स इंस्टॉल करेंगे, कैसे थीम सेलेक्ट करेंगे, क्या सेटिंग होती है, ये हम 1 बाय 1 करके क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी के लिए केवल अगर हम देखें विजिट करने के लिए तो हमारे पास देखिए साइट इतना हमारा वर्डप्रेस बना करके देता है, इतना हमारा वर्डप्रेस बना के देगा जब हम इंस्टॉल करेंगे। देखिए इसको मैं लॉग आउट कर दे रहा हूँ यहाँ से और हमने इस लॉगिन वाले पेज को हटा दिया तो इतनी हमारी वेबसाइट बन के आ गई है। अब इसमें कोई चेंजेस लाना होगा तो चेंजेस लाने के लिए पहले तो हम लोकल होस्ट लिखेंगे, फिर प्रोजेक्ट का नाम लिखेंगे, फिर यहाँ पे WP एडमिन यहाँ से हम लिख के इंटर करेंगे तो ये हमें यूजर नेम पासवर्ड पूछेगा, जहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अपने वर्डप्रेस में जाकर के यूजर्स अपने वेबसाइट की सेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें सेटिंग हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे 1 बाय 1 करके।